बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिर्ज़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अल्लाह ताला का एक ऐसा कलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्लाह ताला ने ऐसा कमाल, ऐसी फजीलत और ऐसी शान अता की है कि आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिल लम युबदा बिस्मिल्लाहि फ़हुवा अक़ता व अजज़म, कि हर वो काम जो अच्छा है, नेक है, और जिस काम के शुरू में अल्लाह ताला का नाम ज़िक्र ना किया जाए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम आप करने लगे हैं और उससे पहले आप अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, यानी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, तो आपका वो काम नामुकम्मल और अधूरा ही रहता है। ज़ाहरी तौर पर अगर वो काम आपका मुकम्मल भी हो जाए और आपको लगे कि आप इसमें कामयाब हो गए हैं, फिर भी कोई ना कोई उसमें कमी जो है वो ज़रूर रह जाती है। तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ऐसी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को दर्ज करवाया गया है कि अल्लाह ताला की इसमें सिफ़ात, अल्लाह ताला की सिफ़त रहमान और अल्लाह ताला की सिफ़त रहीम का इसमें ज़िक्र है। और कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं, कोई ऐसा अमल नहीं, कोई ऐसा नेक और अच्छा काम नहीं जिसके शुरू में अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो। तो ये अल्लाह ताला के नाम, इस्मिल्लाह अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक ऐसी आयत है, ऐसा अल्लाह ताला का इनाम है कि इसमें अल्लाह ताला का नाम भी शामिल है, अल्लाह ताला का इसमें जलाल अल्लाह भी शामिल है, अल्लाह ताला का नाम जो सिफ़ाती नाम है रहमान भी शामिल है, और अल्लाह ताला का नाम रहीम भी शामिल है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो फजीलत, जो कमालात हैं, वो बकिया तकरीबन तमाम जो वज़ाइफ़ हैं उनसे बढ़कर है। बल्कि जितने भी वज़ाइफ़ हैं, कोई भी वजीफ़ा है, कोई भी अमल है, जब तक उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए, तब तक वो जो वजीफ़ा है, वो अमल है या वो काम है, वो नामुकम्मल और अधूरा ही रहता है। अब जिस काम के शुरू में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देंगे, वो आपका काम मुकम्मल भी होगा, वो बेबरकता भी नहीं होगा, उस पर अल्लाह ताला की बरकतें भी होगी, अल्लाह ताला की रहमतें भी होगी, और अल्लाह ताला उसको अपने फ़ज़ल से मुकम्मल भी फरमाएगा। अल्लाह ताला की मदद आपके शामिल हाल हो जाएगी। हिर्ज़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुज़ूर गौसे आज़म हुज़ूर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौसे जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे ये मनसूब है, और इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात है, और इसका जो अमल है, इसके पढ़ने का जो तरीका है और इसकी जो शान और कमालात हैं, फरमाया गया कि जो शख्स इस अमल को करता है, इस वजीफ़े को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको अपने औलिया में शामिल फरमा लेता है कि अल्लाह ताला उसको विलायत अता कर देता है, और अल्लाह ताला सालेहीन के गरोह में उस आदमी को शामिल फरमा लेता है। और फरमाया कि वो जो शख्स है वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी कि उसकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। वो जो भी दुआ करता है, जब दिल से करता है, उसकी ज़ुबान से जो भी दुआ निकलती है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। और मुस्तजाबुद दावात होना ये बहुत बड़ी सआदत है, और ऐसे कम लोग होते हैं कि जो मुस्तजाब दावात होते हैं, कि यानी कि जिनकी हर दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होती है। और इसके बाद फरमाया कि जो शख्स ये वजीफ़ा करता है, ये अमल करता है और इसको पढ़ता है, तो अल्लाह ताला दुनिया की तमाम उसकी हाजतें पूरी फरमा देगा। यानी कि जितनी भी आपकी दुनिया की हाजतें हैं, आपकी ज़रूरियात हैं, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया की हर नेमत उसको दस्तयाब होगी, और उसकी जो हर हाजत है वो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से पूरी फरमा देगा, और आखिरत में अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो ये वजीफ़ा करना बहुत ही आसान है। कोशिश ये फरमाएँ कि आप सुबह तहज्जुद के वक़्त उठें और 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ें, और उसके बाद आप
99 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے در ذیل جو حرز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کے جو فضائل و برکات ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام میں اور اس حرز بسم اللہ میں کیا شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت نہیں کر سکتے ہیں تو فجر کے وقت اٹھیں، فجر کی سنتیں پڑھیں، اور 2 سنت ادا کرنے کے بعد 2 فرض پڑھنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ فجر سے پہلے بھی نہیں کر سکتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، لیکن آپ اس وظیفے کو اپنے عمل میں لائیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ کم از کم ایک مرتبہ کریں، یا 7 ڈے 11 ڈے 21 یا 40، یعنی کہ آپ کم از کم ایک عشرہ، ایک جو چلا ہے اس کا آپ مکمل کریں، اور اگر ہو سکے تو ساری زندگی اس کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی، اور آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کی جو عزت ہے، آپ کی جو شہرت ہے، دنیاوی ضروریات ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی جو حاجات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرماتا رہے گا۔ اور جو حرز بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبجلال بسم اللہ الرحمن الرحیم وبجمال بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکمال بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہیبت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبمنزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبملکوت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبجبروت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکبریاء بسم اللہ الرحمن الرحیم وبثناء بسم اللہ الرحمن الرحیم وببہاء بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکرامت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسلطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وببرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعزت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبقوت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبقدرت بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفع قدری واشرح صدری ویسر امری وارزقنی من حیث لا یحتسب بفضلک وبکرمک یا من ہوا کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف واسألک بجلال العزت وجلال الہیبت وجبروت العظمت ان تجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون برحمتک یا ارحم الراحمین وان تصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وافعل لی کذا وکذا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک بات آخر میں یہ ہے کہ یہ جو آخری حروف ہیں آخری صفحے میں وجبروت العظماتی، اس کو ہم نے عظماتی نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے عظماتی پڑھنا ہے، وجبروت العظماتی، کیونکہ عظم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہڈی، اور عظماتی کا معنی ہوتا ہے عظمت، تو اس لیے ہم وجبروت العظماتی نہیں پڑھیں گے بلکہ وجبروت العظماتی ان تجعلنی من عبادک الصالحین پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو اپنے ورد میں اپنے وظیفے میں لائیں، اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔